नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले मैं बिहार राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को बता देना चाहूँगा कि कुछ आंगनवाड़ी बहनों का हमारे पास मैसेज आया हुआ है कि कल के दिन कुछ बहनों का बिहार में 5650 रुपये मानदेय के रूप में आया हुआ है। तो क्या आपका भी मानदेय आ चुका है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कल मानदेय नहीं आया था आपका किसी कारणों की वजह से, तो आज तक इंतज़ार करें, ज़रूर आपका भी मानदेय आ जाएगा। आपका कितना मानदेय कौन से ज़िले में आया हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि किन किन ज़िलों में मानदेय आ चुका है। लेकिन साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि मानदेय आपका हक है, कोई बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह अभी आपके मेहनत का पैसा आया हुआ है जो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसे पाकर आपको अपनी मांगों को नहीं भूलना चाहिए। आपकी अभी 17 सूत्री मांगे हैं, यानी कि 17 मांगे हैं, जिसे लेकर आपकी बहनें आपके साथ आंदोलन कर रही हैं। इतने दिनों से आज 10वां दिन है, आप लोग अपने हक को पाने के लिए सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन तक नहीं मिला है। हाँ, यह बात अलग है कि इस बार हम आश्वासन से नहीं मानने वाले, लेकिन सरकार को सामने तो आना चाहिए, कुछ बात तो करनी चाहिए। 2017 से मानदेय जो रुका है अभी तक नहीं मिला है। 50% प्रोत्साहन राशि पर वृद्धि करने की बात हुई थी, यानी कि समझौता हुआ था, आज तक नहीं मिला है। भाई सचिन तिवारी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से योगी जी के साथ साथ अन्य लोगों को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि जब 5-5 हज़ार रुपये, यानी कि 5-5 हज़ार जो उनका मानदेय है और 5-5 महीने तक रोका जाता है, यानी कि मानदेय ही नहीं मिलता, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? श्रीमान, सिर्फ आपको आंगनवाड़ी का भ्रष्टाचार दिखा, ऊपर के अधिकारियों का क्या, जिनके इशारे पर यह सब होता है और जिनका इनमें मोटा कमीशन भी होता है। भाई सचिन की बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सवाल तो उठता ही है ना कि अगर 5,000 मिलने वाला मानदेय भी 5-6 महीने तक नहीं आएगा तो बहनें अपना खर्चा कैसे चलाएंगी? मजबूरी में आदमी कुछ भी कर जाता है। अब 50,000 उनका मानदेय तनख्वाह तो है नहीं कि 1 महीने दे दिए और 5-6 महीने नहीं दिए, उनका खर्चा चल जाएगा। पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब यह बात सरकार को समझना चाहिए कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं कि आंगनवाड़ी बहनें पोषाहार वगैरह बेचने का काम करती हैं। उनको इतना मानदेय, अगर पर्याप्त मानदेय मिलेगा तो बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता कि वो बेईमानी करे, भ्रष्टाचारी करे। और सरकार क्या समझेगी जब 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से लगातार बहनें इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, ये सुनवाई ही नहीं हो रही। सरकार के कानों तक जैसे जू नहीं रेंग रही है, सरकार को सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो आपने कैसे सोच लिया कि अपने आप आंगनवाड़ी बहनों के हक में कुछ अपने आप सोचेगी सरकार? जब इतना आंदोलन करने के बावजूद उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है, तो अपने से कैसे सोच सकते हैं? अभी जिस प्रकार से इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष की कार्यकर्ताओं की छटनी हो रही है, तो लगता तो यही है कि बड़ी एक्टिव सरकार है। लेकिन जब बहनों के हक में बात करने की बात आती है, यानी कि हक देने की बात आती है, तो जैसे कई सालों से सरकार सो रही है। आंदोलन चाहे बिहार का हो, पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सभी जगहों पर बहनें अपना हक पाने के लिए लड़ रही हैं। बिहार को छोड़ दें तो अभी बाकी जगहों पर आंगनवाड़ी बहनें अपना काम भी कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो बहनें पूरे लगन के साथ काम कर रही हैं। चूँकि बहनों को पता है कि उनके काम न करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहनें भी क्या करें, जब ऐसे मांगते मांगते थक जाती हैं, अपना हक मांगते मांगते थक जाती हैं, तब बिहार की तरह आंदोलन पर उतर आती हैं। मेरठ में पोषण माह कार्यक्रम की तस्वीरें हमारे पास कुछ परमजीत कौर बहन हैं हमारे पास भेजी हैं। हमारी बहन परमजीत कौर जो हैं आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा आपके केंद्रों की तस्वीरें देखिए, किस प्रकार से सुंदर तरीके से सजा कर बहनें पोषण माह मना रही हैं। हरी सब्जियों के कितने सुंदर तरीके से रंगोली बनाई गई है। बहनों ने केंद्रों पर वृक्षारोपण भी किया, जिसमें फलों और सब्जियों के पेड़ लगाए गए। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी तस्वीरें आई हुई हैं। बहनों ने अपने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन बहनों ने हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं। तो बहनों का कहना चाहूँगा कि आगे से आप जब भी तस्वीरें भेजें या आप वीडियो वगैरह भेजें तो अपना नाम उसमें ज़रूर बता दें, अपना नाम ज़रूर लिख दें। हमारे पास बहन सरोज कुमार ने यह पेपर कटिंग भेजी है कि सेविका सहायिकाओं ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की। इस खबर को हमने कल की वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन फिर भी हमारी बहन ने हमारे पास ये मैसेज भेजा है, यह न्यूज़ भेजी है, तो उनके नाम के साथ हमें दिखाना था, इसलिए हम इस वीडियो को फिर से बता रहे हैं। इस वीडियो में भी इस खबर को बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी बहनों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की। इसके अलावा जितेंद्र कुमार जी ने हमें यह खबर भेजी है बैरगनिया से कि यह खबर है कि सेविकाओं को घोषित करे सरकारी कर्मचारी। बहनों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
इस बैठक का नेतृत्व संयोजक देवेंद्र कुमार और अध्यक्ष पूनम कुमारी ने किया। इसके साथ काफ़ी बहनें बैठक में उपस्थित रही। उनकी प्रमुख मांगे यही थी कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यानी कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। इसके लिए बहनों ने आंगनवाड़ी बहनों को दिए जाने वाले कामों की एक लिस्ट का पोस्टर भी अपने हाथों में लिए नजर आई हैं। वहीं बिहार के सुपौल जिले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा। बहनों में काफ़ी रोष देखने को मिला। सरकार के खिलाफ उन्होंने जम के नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में भी नारेबाजी की। बहनें अपने हक को पाने के लिए पिछले 10 दिनों से कड़ी धूप में प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से अपनी मांगों को मांग रही हैं, लेकिन सरकार को जैसे कुछ पता ही नहीं है। आदेश पे आदेश निकाल रही है ताकि बहनें अपने काम पर वापस लौट आएं और आंदोलन रोक दें। लेकिन बहनों ने अपना इरादा साफ करते हुए कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, आश्वासन नहीं इस बार पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे आंदोलन नहीं रोकने वाली हैं। इसी प्रकार से यूपी में भी अभी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया जाता तो वे 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना करेंगी, हड़ताल करेंगी। लेकिन सरकार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पोषण माह पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बहनों की मांगों को सुना तक नहीं जा रहा है। यह भी नहीं सोच रही है सरकार कि अगर 14 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं हड़ताल पर हो जाएंगी, यानी कि काम का बहिष्कार कर देंगी, तो सरकार की ये जो पोषण माह का योजना है ये कैसे सफल हो पाएगा। या तो फिर सरकार यह सोचती है कि आंगनवाड़ी तो ऐसे ही धमकी देती रहती हैं, ऐसे हड़ताल करती रहती हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, वे अपने काम करेंगी ही करेंगी, इसलिए ऐसा सोच रही है सरकार, इसीलिए कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अब जो भी सोचती हो सरकार, लेकिन बहनों के हक को नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही है सरकार। यहाँ भी चुनाव को बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 10 लाख के आसपास की बहनें किसी को अगर गद्दी पर बैठा सकती हैं तो गद्दी से उतार भी सकती हैं, उसकी सरकार से हटा भी सकती हैं। बस आपको चुनाव के समय झूठे वादों में फंसना नहीं है, क्योंकि सरकारें आती हैं और झूठे वादे करके सिर्फ वोट लेके चली जाती हैं। क्योंकि सरकारी वादे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता कभी, क्योंकि अगर पूरा कर देंगे तो अगले साल क्या वादे करेंगे। ऐसे ही कुछ तस्वीरें कुशीनगर से भी आ रही हैं धरने की। यहाँ पर 5 सूत्री मांगों को लेकर बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ भी 62 वर्ष की छटनी को लेकर आदेश जो आया है उसका विरोध किया गया है। इसे निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही पेंशन के तौर पर 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की भी मांग की गई है। इसके समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं सिद्धार्थनगर से भी यह खबर आ रही है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि इस बार आर या पार। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि अगर इस बार काम नहीं दिया जाता, यानी कि उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता, तो वे अपने काम पर नहीं लौटेंगी, यानी कि आर या पार, या तो उनकी मांगे मानो या तो सरकार हटा दी जाएगी। वहीं पंजाब के रोपड़ में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर के जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की जिला अध्यक्ष अमरजीत कौर ने की। इस प्रकार से आप देखिए कि हर राज्यों में आंगनवाड़ी बहनें किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि हर जगह पर आंगनवाड़ी के साथ साथ शोषण हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है काम को लेकर। इसके लिए वे आंदोलन का रास्ता अपना रही हैं। अगर चल रहे इस आंदोलन में आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करें, और किन्हीं वजह से नहीं जा सकते तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाकर आंदोलन को सफल बनाने में हमारा मदद करें। उनका हौसला बढ़ाएं, आंगनवाड़ी बहनों का हौसला बढ़ाएं। उनके हौसले के लिए कमेंट में आंगनवाड़ी वर्कर जिंदाबाद जरूर लिखें। अगर आप भी धरने से जुड़ी कुछ खबर हो या फिर कोई और खबर हमारे पास भेजना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। हमसे जरूर आपके नाम के साथ लोगों को जरूर दिखाएंगे। हम ऐसे ही आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के हक में आवाज़ उठाते रहते हैं और खबरें भी देते रहते हैं। अगर आप भी आंगनवाड़ी या आशा से जुड़ी खबरों को पाना चाहते हैं, पल पल की अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।